यह कहानी 1967 से शुरू होती है। शुरुआती दृश्य में अफ्रीका के जंगल दिखाए जाते हैं, जहां मोटाबा वायरस फैल रहा है। वहां वैज्ञानिक और डॉक्टर आते हैं। वे संक्रमित मरीजों से खून के सैंपल लेते हैं और वापस चले जाते हैं। कुछ ही समय बाद हमें पता चलता है कि अमेरिकी सेना के जनरल्स ने आदेश दिया है कि इस कस्बे को विस्फोट करके नष्ट कर दिया जाए, ताकि यह वायरस आगे ना फैल सके। अब फिल्म हमें 28 साल आगे ले जाती है। यहां हम डस्टिन हॉफमैन से मिलते हैं, जो मुख्य किरदार कर्नल सैम का रोल निभा रहे हैं। सैम अपनी पत्नी डॉक्टर रूबी के साथ रहते हैं। कुछ ही देर बाद सैम को जनरल का फोन आता है और वे लेवल 4 के बारे में जानकारी बताते हैं। तो लेवल 4 आखिर क्या है? लेवल 5 असल में वह बीमारी होती है जिसमें मरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और ज्यादा जानकारी लेने के लिए सैम कर्नल से मिलने पहुंचते हैं। यहां कर्नल सैम की मुलाकात कई अधिकारियों से होती है, जिनमें जनरल बिली भी शामिल है। मेजर सॉल्ट को कर्नल सैम के साथ पहला मिशन मिलता है, और जब वे अफ्रीका के जंगल पहुंचते हैं जहां यह वायरस फैला हुआ है, तो वे सब गहरा सदमा महसूस करते हैं, क्योंकि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। बहुत से लोग खून उलटते हुए मर रहे हैं। यह देखकर मेजर सॉल्ट बहुत परेशान हो जाते हैं और रोते हुए हेलमेट उतारने लगते हैं। और तब उनकी मुलाकात एक अज्ञात व्यक्ति से होती है, जो कहता है कि यह वायरस हवा से नहीं फैलता, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर वे लोग वापस अपने देश ब्रिटेन लौट आते हैं और सारे सैंपल साथ लेकर जाते हैं। प्रयोगशाला में जब कर्नल सैम और उनकी टीम इस वायरस की जांच करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यह वही पुराना मोटाबा वायरस है जो 28 साल पहले फैला था। उन्हें यह भी मालूम होता है कि यह वायरस बेहद तेजी से फैलता है, यानी 1 घंटे के अंदर वायरस दुगुना हो जाता है, और अगर 24 घंटे के अंदर सावधानी ना बरती जाए तो इंसान की जान चली जाती है। इस वायरस की सबसे विचित्र बात यह निकलती है कि यह ना तो छूने से फैलता है और न ही हवा से। गहराई से जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि यह वायरस बंदरों की आबादी से फैला है, और यह एक कृत्रिम वायरस है जिसे बंदरों में डाला गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैज्ञानिक अब भी अफ्रीका से बंदरों को अपने देशों में दवाइयों के प्रयोगों के लिए ले जा रहे हैं। सैम यह सब कुछ अपने सीनियर्स को बताते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि सैम जाहिर करते हैं कि यह बीमारी बंदरों से फैली है और अफ्रीका से जानवरों के विदेशी व्यापार पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन उनके सीनियर उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते और उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी अफ्रीका से एक बंदर को छुपाकर कैलिफोर्निया ले आता है। रास्ते में पानी पीते समय बंदर मुंह से पानी उस आदमी पर फेंक देता है। इस स्मगलर का नाम जेम्स स्कॉट है। जेम्स इस बंदर को बेचने के लिए पालतू जानवरों की दुकान पर ले जाता है। जब दुकानदार बंदर को चेक करता है तो बंदर उसे खरोंच देता है और उसके हाथ से खून निकल आता है। दुकानदार देखता है कि यह बंदर मादा है, जबकि उसे नर बंदर चाहिए था। वह इसे वापस कर देता है। इस दौरान बंदर के हाथ में जो केला था उसे दूसरा बंदर छीन कर खा लेता है। यह भी साफ हो जाता है कि वायरस स्कॉट, दुकानदार और उस दूसरे बंदर में भी फैल गया है जिसने केला खाया था। बेच ना पाने की वजह से स्कॉट बंदर को पास के जंगल में छोड़ देता है और घर वापसी की सोचता है। अब स्कॉट बॉस्टन जाने की तैयारी करता है और अपनी उड़ान पकड़ लेता है। विमान में बैठते समय वह अच्छा महसूस नहीं करता, और जैसे ही बॉस्टन पहुंचता है अपने दोस्त को गले लगाता है और हवाई अड्डे पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ वह दुकानदार जो बंदर खरीदना चाहता था, खून उलटने के बाद बीमार हालत में अस्पताल में भर्ती हो जाता है। वहां उसके खून का टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करते समय लैब असिस्टेंट के चेहरे पर खून लग जाता है और थोड़े ही समय बाद उसे भी खुद को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता, क्योंकि वह समझदार है और अपनी जल्द ही ठीक होने की उम्मीद रखता है। अगले दृश्य में हम रुब्बी को देखते हैं, जो कर्नल सैम की पत्नी है। वह पेशे से डॉक्टर है। रुब्बी, जिसे स्कॉट के बारे में जानकारी है, उससे मिलने के लिए दौड़ी चली आती है। लेकिन रुब्बी के पहुंचने से पहले ही स्कॉट मर चुका होता है। जब रुब्बी पोस्टमार्टम टेस्ट करती है तो उसके शरीर के सभी आंतरिक अंग पानी से भरे हुए मिलते हैं। यह उसके लिए एक अनोखा केस होता है और वह इसे अपने पति सैम के साथ साझा करती है। रुब्बी यह भी बताती है कि अगर ऐसा कोई केस हमें 24 घंटे के भीतर फिर से मिलता है तो हम हाई अलर्ट जारी करेंगे। अब हम देखते हैं कि वही लैब असिस्टेंट अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गया है। वहां उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे बहुत तेज खांसी आने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप वायरस दूसरों तक फैल जाता है।
लेकिन वह साधारण खांसी मानते हुए अनजान रहता है। पानी पीने के लिए बाहर जाते समय वह अचानक गिर जाता है और फिर अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। स्कॉट और लैब असिस्टेंट ही नहीं बल्कि और लोग भी अब संक्रमित होने लगते हैं। यह बीमारी धीरे धीरे फैल रही है। रुब्बी अपनी टीम के साथ उन अस्पतालों का दौरा करती है जहां अधिकतर इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर कर्नल सैम भी कैलिफोर्निया पहुंचते हैं क्योंकि कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा संक्रमण पाया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि ब्रिगेडियर जनरल बिली फोर्ड अपने सहयोगी सदस्य से बातचीत कर रहे हैं। वह सहयोगी यह सुझाव देता है कि इस वायरस को अन्य शहरों में फैलने से रोकने का केवल एक ही उपाय है, कैलिफोर्निया को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन बिली फोर्ड कहते हैं, हम सभी को बचाएंगे। और इस कॉल के बाद अमेरिकी सेना कैलिफोर्निया को चारों ओर से घेर लेती है ताकि कोई भी शहर से बाहर ना जा सके और ना ही कोई अंदर आ सके। एक बैठक में सैम और रुब्बी यह जान लेते हैं कि यह वायरस हवा के माध्यम से भी फैल रहा है क्योंकि एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया जो संक्रमित लोगों से दूर था। बैठक में उनकी टीम विभिन्न प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकालती है कि यह वायरस हवा के माध्यम से फैलने की क्षमता रखता है और अब यह जानवरों के जरिए भी फैल चुका है। शहर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और बहुत अशांति फैल जाती है। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सेना हस्तक्षेप करती है और किसी को बाहर नहीं जाने देती बल्कि उन्हें क्वारंटीन कैंपिंग में डाल देती है। और हम सब जानते हैं कि क्वारंटीन का अर्थ है संक्रमित मरीजों या संदिग्धों को अलग थलग रखना ताकि इस महामारी को काबू में लिया जा सके और दूसरे शहर सुरक्षित रह सकें। अब हम देखते हैं कि रुब्बी एक संक्रमित दुकान का दौरा करती है जिसमें संक्रमित जानवर होते हैं। वहीं से वह एक संक्रमित बंदर को चेकअप के लिए ले आती है। जांच में पता चलता है कि उस बंदर के शरीर में ऐसा कोई एंटीबॉडी ही नहीं है जो इस वायरस को नष्ट कर सके। महामारी से बचाव के लिए जनरल बिली फोर्ड E1101 सीरम चुनते हैं क्योंकि यह वही सीरम है जो 28 साल पहले दिया गया था। क्योंकि इस बीमारी की जड़ें भी अतीत से जुड़ी हुई थीं, लेकिन मरीज पर इसका कोई असर नहीं होता। शायद यह वायरस पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अब यह सीरम असर नहीं कर रहा और मरीज धीरे धीरे मरने लगते हैं। तब सैम उस सीरम को लैब में ले जाता है प्रयोग के लिए। वह सीरम अपने सहकर्मी मेजर सॉल्ट को देता है और उससे कहता है कि इसकी डिटेल्स चेक करे और उस बंदर को भी दे। मेजर सॉल्ट उस संक्रमित दुकान के सीरम बंदर को सीरम दे देता है। एक और अमेरिकी सेना जनता से घोषणा करती है कि अगर आप फ्लू, जुकाम, खांसी से पीड़ित हैं या बीमारी का कोई शक है तो अपने घर के बाहर बिल्कुल सफेद कपड़ा बांध दे। अमेरिकी सेना सफेद कपड़ा देखकर संक्रमित लोगों को अपने साथ इलाज के लिए ले जाती है। मीडिया इन सभी घटनाओं का पूरा प्रसारण करता है। दूसरी ओर कर्नल सैम का साथी केसी लैब में प्रयोग कर रहा होता है, लेकिन प्रयोग करते समय उसका सूट गलती से फट जाता है। यह एक प्रोटेक्टिव सूट था, लेकिन उसके फट जाने के बाद उसकी सुरक्षा संदिग्ध हो जाती है क्योंकि वह वायरस के पास था को उसके संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन वह इस वायरस की बात किसी को नहीं बताता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक बैठक कर रहा है। इस बैठक में वही जनरल भी शामिल होता है जिसने पहले बिली को कैलिफोर्निया को नष्ट करने का सुझाव दिया था। वही जनरल राष्ट्रपति से कैलिफोर्निया को नष्ट करने की अनुमति लेता है। इसका मतलब है कि कानूनी रूप से कैलिफोर्निया को नष्ट करने की इजाजत मिल जाती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह बीमारी अन्य शहरों में फैल जाएगी और इसी वजह से हम 27,000 कैलिफोर्नियाई लोगों की जान बचाने के चक्कर में लाखों लोगों की जान को खतरे में डालते हैं। यहां कर्नल सैम और रूबी एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं कि अचानक उन्हें एक बंदर दिखाई देता है जो खेल रहा होता है। उसे देखकर वे उत्साहित हो जाते हैं और थोड़े प्रयोग के बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि उस बंदर को दिया गया सीरम E1212 इस बीमारी का एंटीडोट है। यही वह सीरम था जो अफ्रीकियों का इलाज करने के लिए बनाया गया था। लेकिन यह वायरस कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर फैल चुका है, इसलिए यहां यह सीरम ज्यादातर लोगों पर असरदार नहीं है। यह एंटीडोट बेकार साबित हुआ। नतीजा यह कि लोग मर रहे हैं और लैब में कैसी, जिसका सूट फट चुका था, हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। कैसी के साथी उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराते हैं। इंजेक्शन लगवाते समय वायरस रूबी के अंदर भी चला जाता है, क्योंकि कैसी ने यह किसी को नहीं बताया था कि वह खुद भी इस वायरस से संक्रमित है। अब कैसी और रूबी दोनों वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। अगले दृश्य में सैम बिली फोर्ड से मिलने जाता है। बिली सैम को बताता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज रात पूरे कैलिफोर्निया पर बम गिराने का फैसला कर लिया है, और वह यह भी बताता है कि जब अमेरिका जैविक हथियार तैयार कर रहा था तो यह वायरस अफ्रीकियों में फैल गया था। वह पुराना किस्सा सुनाता है। इस बीच कैसी की मौत हो जाती है। सैम के दिमाग में एक विचार आता है कि अगर अफ्रीकी बंदर को लाया जाए
तो उसकी एंटीबॉडी को इस सीरम के साथ मिलाकर ऐसा एंटीडोट बनाया जा सकता है जो सब पर असर करेगा। काफी रिसर्च के बाद पता चलता है कि एक बंदर की तस्करी करके उसे पास के जंगल में ले जाया गया है। वह उस जंगल में जाता है और बड़ी मुश्किलों के बाद उसे खोज निकालता है। अब वे उस बंदर को पाते हैं और प्रयोग के बाद सैम और उसकी टीम एक एंटीडोट बनाने में सफल हो जाते हैं। आपको फिर से बता दूं, उनके पास पहले से ही सीरम था जो अपने आप में बेअसर था, लेकिन अब उनके पास एंटीडोट भी है। इन दोनों को मिलाकर वे एक ऐसा इलाज बनाते हैं जो 100% इस वायरस को खत्म करने में असरदार है। अब सैम अपनी बीमार पत्नी रूबी को यह दवा देता है। रूबी धीरे धीरे ठीक होने लगती है और निगरानी के बाद उन्हें यकीन हो जाता है। इसका मतलब है कि अब इन्होंने इस वायरस को रोकने के लिए सफलतापूर्वक दवा तैयार कर ली है। समय देखा जाता है तो 8:15 बज चुके होते हैं, क्योंकि 8 बजे कैलिफोर्निया पर बम गिराने के लिए विमान को आदेश था। अब सॉल्ट और सैम हेलीकॉप्टर में बैठते हैं ताकि किसी भी हालत में उस विमान को रोक सकें। पायलट से संपर्क कर सैम उसे बम गिराने से रोकता है, लेकिन वह मानने से इनकार कर देता है। फिर हस्तक्षेप करके जनरल बिली उस पायलट को शहर में बम गिराने से रोक देता है। आगे हम देखते हैं कि एक जनरल जिसने राष्ट्रपति को गलत जानकारी देकर यह कहा था कि इस महामारी का कोई सीरम या एंटीडोट मौजूद नहीं है, उसे जनरल बिली गिरफ्तार करता है, जबकि असल में हमारा रिसर्च काम कर रहा था और सीरम मौजूद था। नियम के मुताबिक ऐसी स्थिति में किसी शहर पर बम नहीं गिराया जा सकता। जनरल डोनाल्ड ने यह बात राष्ट्रपति से छुपाई थी। झूठे दावे के कारण जनरल डोनाल्ड को जेल भेज दिया जाता है। वायरस की दवा व्यावसायिक रूप से बनाई जाती है और लोगों में बांटी जाती है। सभी संक्रमित लोग धीरे धीरे स्वस्थ हो जाते हैं और सब में एक नई जीवन की आशा जागती है और फिल्म यही खत्म होती है। आपको यह फिल्म कैसी लगी?